घटना घटित हुई है जिसमें हमने ऑडियो कई जगह अपने कहां से आई क्या हम नहीं जानते, पर वायरल हुई है, हमारे कान पे गई है। उसमें एक जनमानस में बहुत आक्रोश का भाव है। जिस प्रकार से वो लड़का एक राहुल के नाम से रह रहा था, उसके बाद इसको बड़े प्यार के साथ उसके होम डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया, गोरखपुर भेज दिया गया। और जिस प्रकार से हमने ऑडियो सुनी है और उसको तुरंत डिलीट कर दी है, क्योंकि वो कानों को भी फाड़ने का काम कर रही थी। उसमें कहा जाता है उस लड़की माँ चंद्रवदनी की कसम खा, तू ऐसा कर वैसा कर। उसको एक जो काम नहीं करना चाहती उसको मजबूर करने का काम किया जाता है। पर सबसे बड़ी बात है, कोई अपना नाम छुपाने की आवश्यकता क्या है भाई? पहले बात है, यदि भाई हिंदू मुस्लिम ईसाई बड़े प्यार से पूरे राष्ट्र के अंदर रहते हैं, ऐसा भाव क्यों? क्या उसकी मंशा किसी ऐसे योजना को तहत है? आज उसी योजना के तहत जो भाव पैदा हुआ, हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़े निष्पक्ष रूप से काम करती है, अनुशासन को मानने वाली है, शासन को मानने वाली है, बाबा साहब का जो बना हुआ संविधान उसको मानने वाली है। इसके तहत सबका विकास सबका साथ लेके चल रहा है। अब मस्जिद में क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात, कोई अराजक तत्व बाहर से आकर के यहाँ का सहारा लेकर के ये सामने हमारे जो पास में जिसकी सुरक्षा के लिए पूरी हमारे केंद्र की सुरक्षा बल यहाँ पे लगा है, पूरा भाव इस तरह की 8 बजे से बात एंट्री नहीं करने दी जाती, आईडी से लेके तमाम सारी चीजें सुरक्षा की भाव से इस स्थान में यह जो अवैध रूप से जो टीएसडीसी ने माना है कि अवैध है, दस्तावेज में अवैध है, ठीक है, हमें मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में अपनी इबादत करने का पूरा स्वतंत्र अधिकार है। परंतु यदि जब राष्ट्र सुरक्षा का मामला होता है तो राष्ट्र सुरक्षा से बढ़कर कोई भाव नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं तत्काल जो ये मस्जिद जो तथाकथित बनी है, जो बताया गया है कि द्वाटा से संचालित होती रही है, यहाँ पे स्थापित कर दी गई है जेपी कंपनी के द्वारा। कंपनी तो चली गई, किन लोगों के लिए बनी गई थी? तो ये मैंने कहने का अर्थ है, जो शासन प्रशासन इसमें अपना ठोस कदम उठाए, इसका समाधान करे, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा का मामला सबसे बड़ा मामला है। यहाँ से हटे, आप सीधे देखिए, इसमें जो भी डिसीजन लेना है वो कानूनी स्तर पे डिसीजन होना है। उसके लिए सारी जिम्मेदारी हमारे टीवी आपका जो प्रशासन की होती है, उसको इसमें बहुत तेजी से इसमें अपना इसको डिसीजन लेना चाहिए। ये हमारी मांग है, क्योंकि मैंने आपको कहा, हमने कहा कि पहाड़ का जो हमारा सद्भावना रहा, जो ओल्ड टीवी देख लीजिए, हमारा मोली देख लीजिए, चुड़ना देख लीजिए, काड़ताल देख लीजिए, गुरु की देख लीजिए, ऐसी घटना कभी घटित नहीं हुई। पर ऐसा हमें अंदेशा लग रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे गतिविधि आपका बढ़ी है। गंगा नदी के नजदीक होने के कारण भी, ठीक, उसके विषय में भी मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात कि टीएसडीसी के द्वारा ये जो अवैध मस्जिद है, ये कब्जादारी जमीन है। इस जमीन का, इस मस्जिद का मैं आपको अगर इतिहास बताऊँ तो पहले क्या था कि जब यहाँ पे डैम बनने के समय पे जेपी कंस्ट्रक्शन ही काम करती थी। जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक दुबाटा होता था, दुबाटा में एक जगह होती थी, वहाँ पे अपने जो मतलब कर्मचारी थे उनके लिए एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐसे ही मतलब 3 शेड में टेम्पररी, अस्थायी। ठीक, जेपी कंपनी चली गई, डैम का प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने को है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे इनको ये 3 शेड आपको दिख रहा है, इसके अंदर इनको नमाज पढ़ने की अनुमति नीचे शुरुआत में ये भी मिला, लेकिन उसके बाद इन्होंने नीचे मस्जिद बना दी। मस्जिद बना दी हमने पूर्व से ही लगभग 2-3 साल हमको हो चुके हैं इस मामले पे। जिला प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामला है। इससे पहले 3 डीएम यहाँ पे रह चुके हैं, उनके संज्ञान में भी ये मामला है। एसडीएम, एडीएम सबके संज्ञान में ये मामला है। टीएसडीसी के पास भी ये मामला है। अब अगर आप इसकी नोटिंग को पढ़ेंगे तो टिहरी बांध जलाशय के निकट टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड की भूमि पर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मस्जिद के संदर्भ में उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि आपके द्वारा खानखाला स्थित टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड टिहरी की भूमि पर मुख्य बांध के निकट अवैध रूप से 3 शेड का निर्माण कर मस्जिद का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्थल प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उक्त 3 शेड को हटाने हेतु आपको पूर्व में भी कई बार लिखित व मौखिक रूप से टीएसडीसी एवं जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है। ये इनकी एक विशेष टिप्पणी है जो टीएसडीसी द्वारा मस्जिद समिति को बताई गई है। अच्छा, अब ये पहले स्पष्ट करें कि जो इनकी मस्जिद जो समिति है, क्या ये मस्जिद समिति ऑर्गेनाइज्ड है